ये जानते हैं हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान अब जुड़ चुके हैं। अमीषा वोरा जी हमारे साथ प्रभुदास लीलाधर ग्रुप से चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। स्वागत है अमीषा जी आपका इस खास शो पर। और नववर्ष की आपको और आपकी पूरी टीम को और फैमिली को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई पोजीशन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे सेलिब्रेशंस हैं इस नए साल के लिए। तो कैसा लग रहा है अभी आपको 2023, अगर हम ओवरऑल आउटलुक देखें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्या ये बेहतर होने वाला है 2022 से अगर हम कंपेयर करें तो? थैंक यू साक्षी, आपको आपकी पूरी टीम को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके सभी व्यूअर्स को भी। साक्षी, ये साल 2023 भी थोड़ा चैलेंजिंग तो रहेगा ही, क्योंकि अभी भी जो अनसर्टेनिटी के बादल हैं वो अभी भी घिरे हुए हैं। रशिया यूक्रेन वॉर का बहुत ही लंबा पीरियड एक चला है, जिसकी आफ्टर इफेक्ट अभी वर्ल्ड देख रहा है। इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से आगे बढ़े, पर उनकी जो रिसेशनरी इम्पैक्ट है अभी वर्ल्ड को देखनी पड़ेगी। तो ये सब चीजों के चलते हुए हमको लगता है कि इंडिया ने जो लास्ट ईयर आउट परफॉर्मेंस दिया वो एक बहुत ही सराहनीय चीज है। और ये साल भी मुझे लगता है कुछ नहीं तो इंडिया आउट परफॉर्म जरूर करेगा, एंड दैट इट वही एक बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। हालाँकि अगर हम टारगेट्स की बात करें तो आप निफ्टी को कहाँ देखते हैं 2023 में? और अगर हम बात करें कि पैसा कहाँ पर बनेगा, तो कुछ सेक्टर्स जहाँ पर आपको लगता है कि इस बार इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए साल में? साक्षी, हम जो यहाँ पर अब 18,100 के करीब, 200 के करीब है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये साल में एक रेंज रहेगी। मार्केट नीचे में 17,500 17,200 देख सकता है ड्यूरिंग द ईयर। एक आध कोई लल आएगा तो, और ऊपर में मुझे लगता है फिर भी निफ्टी का टारगेट 19,500 के करीब डेफिनेटली हमको देखने मिलेगा। जी। और ये जो रेंज बाउंड मार्केट जो रहेगा, उसमें मेरा मानना है कि सम ऑफ द सेक्टर्स, जो मेन कोर सेक्टर्स जो बहुत ही बढ़िया करेगा, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहेगा। कि जिनको जिनको पीएलआई स्कीम से काफी फायदा हुआ है, तो पूरा कैपेक्स साइकिल इंडिया में अनलॉक हो रहा है। प्लस मैन्युफैक्चरिंग में आप देखोगे तो डिफेंस की स्ट्रेटेजीज भी इंडिया की टोटली चेंज हो गई है, जी। जिसके चलते डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डिफेंस के बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे हैं, जहां पर विजिबिलिटी एग्जीक्यूशन की बहुत अच्छी है। जैसे वर्ल्ड में अगर रिसेशन है तो डिफेंस ऑर्डर्स को कोई कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो इंडिया गवर्नमेंट से आना है। और जी। बहुत सी कंपनियों में तो ऑर्डर आ चुका है तो खाली एग्जीक्यूट करना है। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि उनका ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, और वो स्ट्रांग विजिबिलिटी की वजह से ये सेक्टर अच्छा करेगा। ठीक है। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो रेलवे रिलेटेड है, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, वो सभी में मुझे लगता है कि एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि 2022 में जब एक पूरा रोलर कोस्टर ईयर हमारे सामने था, बहुत सी चीज़ों का सामना करते हुए भी बाज़ार ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई है। लेकिन सीख इन्वेस्टर्स के लिए क्या कुछ थे? कुछ लेसन्स ऐसे जो वो अब 2023 के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो कौन-से होंगे? जो लेसन्स आपने पूछा, जो वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? मैं आपसे ये जानना चाह रही थी 2022 में काफ़ी उतार-चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा बाज़ार को। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को बहुत फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ इतनी वॉलेटिलिटी का। तो इस बाज़ार से क्या कुछ लेसन्स वो सीख कर आगे बढ़ सकते हैं साल 2023 के लिए, जिससे कि और बेहतर अपने मनी मैनेज कर पाएँ और बेहतर पोर्टफोलियोज़ जी, क्रिएट कर पाएँ, बेहतर रिटर्न्स कमा पाएँ? तो ये साल उनको अपना इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा बाइफरकेट करना चाहिए अक्रॉस एसेट क्लास। वो मेरी सबसे पहली एडवाइस रहेगी कि खाली इक्विटी में सब इन्वेस्टमेंट्स मत रखो, थोड़ा डेट में भी जाने की जरूरत है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं मिडिल ऑफ द ईयर में, बेस लेवल से इन्फ्लेशन कम दिखेगा। अगर हम रिसेशन में जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो जाएंगे, और जब वहां से घटेंगे तो बॉन्ड्स में एक रिटर्न आना चालू हो जाएगा। ये ऐसा लग रहा है कि शायद गोल्ड आल्सो एज एन एसेट क्लास विल डू वेल। तो मैं ऐसा कहूंगी कि पहली चीज तो थोड़ा अपनी एसेट्स को बाइफरकेट करें जी। अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस, दैट इज इक्विटी, डेट एंड गोल्ड। रियल एस्टेट सबका कहीं ना कहीं होता ही है घर की वजह से। जी। एंड बियॉन्ड दैट मैं कहूंगी कि विद इन इक्विटी भी एक
वॉलेटिलिटी के लिए काफी प्रिपेयर्ड रहे। तो एक नीश सेक्टर्स जहां पर विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, जो ग्लोबल ग्रोथ से इतने स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है और डोमेस्टिक ड्रिवन है, वहां पर फोकस रखे इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। और इस नए साल में स्टॉक पिकिंग की स्ट्रैटेजी क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को अपनानी चाहिए? कुछ एक सेक्टर्स के नाम आपने बताए जहां पर बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है इस साल भर में, कुछ थीम्स जहां पर बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। इन सेक्टर्स से भी अगर चुनाव करना हो तो सही रणनीति से कैसे चुनाव करें कि आपके पोर्टफोलियो में बेहतर स्टॉक्स हों? देखिए, जब भी रेंज बाउंड मार्केट होती है तो जनरली सिलेक्ट स्टॉक्स ज्यादा अच्छे करते हैं। ऑफ कोर्स उनको रिव्यू करना भी चाहिए। ड्यूरिंग द ईयर देयर विल बी मेनी डेवलपमेंट्स वेयर जिसकी वजह से हमें अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए। बट अगर मैं अभी सोचूं तो मेरी ऐसी एडवाइस रहेगी कि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर्स को 60% उनके पैसे अभी भी लार्ज कैप में लगाने चाहिए, क्योंकि चैलेंजिंग टाइम पे स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट जिस तरह से नेविगेट करती है, वो दूसरी मैनेजमेंट नहीं नेविगेट कर सकती है। जी। एंड उसी में भी मैं अगर देखूं तो सपोज बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक है, मुझे लगता है कि उनका जो मर्जर का लास्ट पूरा साल प्रोसेस रहा, चेंज इन मैनेजमेंट रहा, उसकी वजह से थोड़ा डी रेटिंग काफी हो चुका है। और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से ये स्टॉक 2023 के लिए अच्छा रिटर्न देगा। उसी तरह से मैं आगे अगर देखूं तो मुझे लगता है ऑल द कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो हाई वैल्यू परचेजेस है, उसमें रिसेशन या तो इन्फ्लेशन या तो हाई इंटरेस्ट की वजह से थोड़ा सा सॉफ्टनेस हो जाएगा डिमांड में। बट उसके चलते अगर मैं स्टॉक्स लाइक हिंदुस्तान लीवर ले लूं कि जिसको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है, हमारी रोजमर्रा की आइटम है, लेनी है हमें, और उनको जो एक एडवांटेज है कि सब कॉस्ट उनकी कम हो रही है, कमोडिटी कॉस्ट, तो मुझे लगता है स्टॉक्स लाइक लीवर्स भी ये साल अच्छे करने चाहिए। वैसे ही लार्ज कैप में देयर आर अदर स्टॉक्स लाइक हम लोग ऑटो में वी आर रिकमेंडिंग वेरी स्ट्रांगली अशोक लेलैंड कि कमर्शियल व्हीकल साइड ऑफ द बिजनेस अभी भी 3 से 4 साल के लिए एक अच्छे तेजी में रहेगा, तो हम ये स्टॉक्स भी रेकमेंड कर रहे हैं। प्लस कैपिटल गुड्स एंड डिफेंस। बट तेरे थोड़े नीश सेगमेंट्स हैं, जैसे अगर रियल एस्टेट बहुत अच्छा करता है तो हम रियल एस्टेट जो उनको सप्लायर है वो भी कंपनियों में हम ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि कजारिया सिरामिक्स है। ठीक है। उसी तरह से हॉस्पिटल्स देख सकते हैं, डिफेंस देख सकते हैं, होटल्स देख सकते हैं। सो इस तरह से पोर्टफोलियो थोड़ा बाइफरकेट करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है सभी इन्वेस्टर्स के लिए कि किस तरीके से आपको बाइफरकेट करना है, कौन कौन से सेक्टर्स और किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आई होप कि सारे व्यूअर्स ये नोट कर रहे हो। साथ ही कुछ एक पॉकेट्स जहां पर इस पूरे साल भर में, साल 2022 में आउट परफॉर्मेंस नज़र आई, जैसे अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स ने बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट की है। यहाँ पर अगर हम देखें पीएसयू बैंक्स ने पिछले 3 महीनों में काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई है, डबल कर दिया ऑलमोस्ट इन्वेस्टर्स की वेल्थ को कुछ एक स्टॉक्स ने, जहाँ पर पिछले 10 साल में इस तरीके का मूव नहीं देखने को मिला था। इस तरीके के पॉकेट्स को आप कैसे देखते हैं? क्या ये कंटिन्यू करेंगे रैली को? और जहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है आईटी, फार्मा या फिर जो न्यू एज टेक स्टॉक्स हैं, इन सब पॉकेट्स को कैसे हैंडल करें आप? मुझे लगता है जो पीएसयू का दौर है वो चलता रहेगा। ये अभी सिर्फ चालू हुआ है, इसमें अभी भी अप्रिसिएशन मिलते रहेंगे। पीएसयू बैंक्स में भी मिलेगा, मुझे लगता है रेल पीएसयूज में भी रहेगा और डिफेंस पीएसयू में भी रहेगा। मुझे लगता है मिडिल ऑफ द ईयर में कहीं पर हमें आईटी को वापस देखना चाहिए कि डी रेटिंग तो हो चुका है, पर ग्रोथ में अगर मेजर चैलेंजेस है कि डिजिटाइजेशन की डील्स आने लगी है, वो एक रिव्यू करके मिडिल ऑफ द ईयर में तक आईटी वापस एक बार पोर्टफोलियो में अच्छा इंक्लूजन हो जाएगा। बिकॉज ये सभी ब्रॉडर ट्रेंड में तो ठीक ही है, क्योंकि सबको डिजिटाइज तो करना ही है और ये सब फ्री कैश जनरेटिंग कंपनीज है। पर अभी थोड़ा सा स्लो डाउन उनके ऑर्डर्स में या तो उनके एग्जीक्यूशन में हो, तो वो प्राइस में जब भी दिखने लगे, जो थोड़ा तो काफी तक हो चुका है मेरे हिसाब से, बट ड्यूरिंग द ईयर उसको ग्रेजुअली एक्यूमुलेट जरूर करना चाहिए। ऐसा में रिटर्न आने में टाइम लगेगा, बट प्राइस में थोड़ा आ चुका है।
बट हॉस्पिटल जैसे सेक्टर्स में काफी फोकस रखना चाहिए। अच्छा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीषा जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस खास शो पर, और इन तमाम सेक्टर्स और स्टॉक्स पर अपनी राय रखने के लिए। 2023 उम्मीद करते हैं आपके लिए भी, आपकी टीम के लिए, सभी व्यूअर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा जाए, हेल्दी रहे, प्रॉफिटेबल रहे, यही हमारी कामना है। और जल्द मुलाकात होगी मार्केट्स की कुछ और चर्चा को लेकर भी इस नए साल में। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमारे को इस न्यू ईयर स्पेशल पे देने के लिए। थैंक यू सो मच।